बीजेपी वही संकल्प लेता है जो सिद्धि तक पहुंचाएं। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि 300 भी नहीं आएगा, 270 आ जाए वही बहुत है। बड़बोले पिता के बड़बोले पुत्र हैं। ये जातीय जहर का लहर चलाने वाले लोग हैं, जातीय नरसंहार कराने वाले राजद हैं और उसको हवा देने वाले कांग्रेस हैं। ऐसी कोई संभावना कि 2025 के पहले बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाए और बीजेपी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री बन जाए? देखिए, राजनीतिक संभावनाओं से भरा पड़ा है और राजनीति में कहना बड़ा मुश्किल है कि कल क्या होगा। हम भविष्यवक्ता तो नहीं हैं। पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी 5 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। सर, न्यूज़ 24 के मंच पर आपका स्वागत है। सर, पहला सवाल यह है कि आप लोगों ने नारा दिया है 400 पार, देश में इस बार 400 पार, तो ये बीजेपी का नारा समझे या संकल्प है बीजेपी का? बीजेपी का ये संकल्प है और बीजेपी जो संकल्प लेता है उसको सिद्धि तक पहुंचाता है। बीजेपी वही संकल्प लेता है जो सिद्धि तक पहुंचाएं। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके कार्यकर्ता निस्वार्थ राष्ट्र के हित में, माँ भारती के संतानों के हित में अपने संकल्प को साकार करने के लिए पूरी तन्मयता से अपना पसीना बहाता है और मुकाम तक पहुंचाता है। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि 300 भी नहीं आएगा, 270 आ जाए वही बहुत है। वो बड़बोले पिता के बड़बोले पुत्र हैं। उनको जो सिखाया गया, जो संस्कार दिया गया है कि कैसे ढोल बजा के गाल बजाते रहो, जेल जाओ, जेल जाने के बाद भी हाथी पर चढ़ करके चिगारते रहो, वही खेल खेलते। 19 में भी तो यही किया था। 19 में भी कह रहा था कि बीजेपी हार रही है और 0 पर आउट हो गए। तो ऐसे लोगों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता है बिहार की जनता। आप लोग 19 की बात करते हैं लेकिन कभी 20 की बात नहीं करते हैं। 20 में अगर विधानसभा की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो आरजेडी उभर कर आई थी और केवल लोगों को ये भरोसा दिया गया था कि नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। मैं बता दूं कि 20 का आप सही से मूल्यांकन करेंगे तो एक भ्रम, एक गलतफहमी के कारण उसको सीटें ज़्यादा आई हैं। उसका मार्जिन बहुत कम था। आप देखेंगे कई सीट पर बहुत कम मार्जिन से जीते थे। हमारे ही कुछ उम्मीदवार बागी होकर लड़ गए और हमारे वोट को किस तरह से डिस्टर्ब करने का प्रयास किए। भारतीय जनता पार्टी ने कई लोगों पर एक्शन भी लिया था। आज उसके कारण उसको लाभ मिला था। वो लाभ इस बार नहीं मिलेगा क्योंकि पांडव जिसके बैनर पर लोग लड़े थे वो बैनर भी मेरे साथ है। हम पार्टी हमसे अलग थे, वो भी मेरे साथ है। चिराग पासवान जी भी साथ हैं, आप उपेंद्र कुशवाहा जी भी साथ हैं। तो इसलिए ये ताकत बड़ी ताकत बनी है और सच कहे तो ये पांडव और कौरव की लड़ाई है। लेकिन 2020 में तो ये कहा गया था ना कि चिराग पासवान को जानबूझकर बीजेपी ने अलग किया था ताकि नीतीश कुमार को कंट्रोल में लाया जाए और जदयू की सीटें कम हो, इसीलिए अलग उनको लड़वाया गया था। बहाना ढूंढने का हो तो कोई भी बहाना ढूंढ सकते हैं, वो लोकतंत्र में स्वतंत्रता होती है। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ अपने पार्टी के लिए ही नहीं, गठबंधन के लिए पूरी पवित्रता के साथ अपने धर्म को निभाता है। आज देख लें कि 2024 के ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, आप जिस क्षेत्र से हम आते हैं मुंगेर की धरती से, एक एक कार्यकर्ता अपना चुनाव समझ के समर्पित भाव से रहा है और एनडीए उम्मीदवार के लिए पूरी ताकत से मदद किया है। लोगों को दिखाई भी पड़ रहा, इसलिए गलतफहमी में नहीं, कहीं कहीं इतनी बड़ी पार्टी है, 2-4 लोग इस तरह के अगर जो करें, हर पार्टी में ऐसे लोग होते होंगे
लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी बड़े भाई की रोल और छोटे भाई की रोल नहीं, हमारा परिवार है, इस भाव से काम करता है। और इस यही कारण है कि आज 40 के 40 सीट हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है ना कि लवकुश समाज का जो वोट बैंक है वो मतलब काफी ज्यादा टर्नअप नहीं हो रहा है एनडीए के तरफ। देखिए, सभी जाति का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। लोग गलतफहमी में है कम या ज्यादा। ये जातीय जहर का लहर चलाने वाले लोग हैं, जातीय नरसंहार कराने वाले राजद हैं, और उसको हवा देने वाले कांग्रेस हैं। आज जिस कुशवाहा समाज में उम्मीदवार खड़ा किए, भूमिहार समाज में उम्मीदवार खड़ा किए, आज के पहले ये दोनों समाज उसकी नजर में नहीं आया था क्या? पहले भी तो ये समाज था, उस समय सम्मान क्यों नहीं दिया था? आज भारतीय जनता पार्टी ये आजादी के बाद ये दोनों वंचित समाज को उप मुख्यमंत्री का पद दिया, ये जहरीले नाग आए समाज को डसने के लिए, वातावरण को दूषित करने। कितने वर्षों के बाद उप मुख्यमंत्री बना है। आज भूमिहार समाज के अंदर और कुशवाहा समाज के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी जाति पर आधारित किसी को अवसर नहीं देता है। काम पर आधारित अवसर मिलता है, प्रतिभा पर आधारित मौका मिलता है। और इस पार्टी में जिस राजद के लोग अपने जात को अपना गुलाम समझते हैं, यादव समाज को, उस जाति के लोग भी वहां से छोड़कर उनका हनुमान, आज माननीय रामकृपाल यादव जी हमारे साथ लड़ रहे हैं। 3 अध्यक्ष उस जाति से हमारे अध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी जात की पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी नहीं है, ये जमात की पार्टी है और सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। 2025 में चेहरा कौन होगा बिहार में? कारण ये तो स्पष्ट हो गया है कि अब आगे नीतीश कुमार चेहरा नहीं होंगे, तो चेहरा कौन होगा? बीजेपी का चेहरा कौन होगा? विजय कुमार सिन्हा या फिर सम्राट चौधरी? परिवार की पार्टी का चेहरा होता है, व्यक्ति की पार्टी का चेहरा होता है। जहां सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है वहां हर कार्यकर्ता मेरा चेहरा है। कोई भी कार्यकर्ता आता है और मेरा सामूहिक नेतृत्व उसको आगे बढ़ाएगा तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत नहीं कर, मतलब स्वीकार नहीं करता है, स्वागत करता है। जो चेहरा आएगा, आज आप देख लें कि माननीय सम्राट चौधरी जी को पार्टी ने आगे लाया, सबने स्वीकार कर लिया, स्वागत किया। जो चेहरा आएगा पार्टी के प्रति समर्पित, पार्टी के आगे बढ़ाने का, कार्यकर्ताओं के मनोभाव को समझने का, सबका साथ सबका विकास का महामंत्र को जमीन पर उतारने वाला को हर कार्यकर्ता सहर्ष स्वीकार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब रोड शो चल रहा था पटना में, बिहार में, तो नीतीश कुमार के हाथ में कमल था, तो ये जानबूझकर उनके हाथों में दिया गया या इसमें? देखिए, आज हमारा गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जहां उम्मीदवार होते हैं, नहीं, इतने सालों में नीतीश कुमार ने कभी कमल को अपने हाथों में नहीं लिया था। गठबंधन तो 2005 से ही है आप लोगों का। तो कमल पर ही चढ़ करके आए थे ना, लेकिन उसके बाद भी कभी हाथ में नहीं लिए। बता दिए, कमल के साथ थे, कमल के साथ है। कमल से किसी को दुराव हो सकता है क्या? कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है। कमल पर महालक्ष्मी का निवास भी है, और बुद्धि और ज्ञान का देवता गणेश भी विराजते हैं, मां सरस्वती भी विराजती है। ये कमल तो जिसके हाथ में होता है उसकी प्रसन्नता और उसको सुख शांति समृद्धि का प्रतीक के रूप में स्वीकारता हूं। मुख्यमंत्री जी हमेशा कई बार कई चुनाव में कमल को लेकर के, कमल फूल को इशारा करके, कमल को करके, ऐसा कहाँ है? यहाँ मतलब इसमें कोई बीजेपी की साजिश नहीं थी। यहाँ कमल के उम्मीदवार थे, कमल था वहां। अब साजिश उनको नजर आता है
जिन लोगों के मानसिकता में नकारात्मक भाव रहता है। ऐसी कोई संभावना कि 2025 के पहले बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाए और बीजेपी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री बन जाए? देखिए, राजनीतिक संभावनाओं से भरा पड़ा है और राजनीति में कहना बड़ा मुश्किल है कि कल क्या होगा। हम भविष्यवक्ता तो नहीं हैं, लेकिन जो भी होगा मेरा सामूहिक नेतृत्व बिहार को ध्यान में रख करके निर्णय लेंगे और बिहार की जनता उस अराजकता से मुक्ति चाहता है। वह जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले से मुक्ति चाहता है। जो व्यक्ति पारिवारिक जमींदारी चलाना चाहता है, जो दलाली, ठेकेदारी, रंगदारी, व्यभिचारी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी की मानसिकता को पोषित करता है, ऐसे लोग से बिहार की जनता, हर बिहारी मुक्ति चाहता है। मतलब आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हो सकता है 2025 के पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदल भी जाए बिहार में? आप बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि मेरा सामूहिक नेतृत्व निर्णय लेता है और राजनीति में जो संभावना है आप लोग प्रेस मीडिया के लोग तलाशते हैं, उस पर हम तो भविष्यवक्ता बन नहीं सकते। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या इसे सेमीफाइनल माने 2025 के विधानसभा का? देखिए, 2024 का चुनाव बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2025 में बिहार की जनता को तय करनी है कि हम अराजकता को स्थापित करने वाले के साथ रहेंगे या उससे मुक्त होंगे। ये डिसीजन इस बार के चुनाव में हो जाएगा। जो कह रहे हैं कि बीजेपी साफ हो गया, वो लोग फिर शून्य पर आउट हो जाएंगे। सर, एक अगला सवाल यह है कि अगर काराकाट लोकसभा क्षेत्र को देखें, पवन सिंह वहाँ निर्दलीय उम्मीदवार है, क्या ये भी बीजेपी की साजिश है उपेंद्र कुशवाहा को हराने की? बता देते हैं, कोई निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हो जाए, कितनों जात का जहर का बीज बो दे, लोग मोदी जी को देख रहा है, मोदी जी के गारंटी पर विश्वास है। लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है पवन सिंह पर, नहीं, कोई पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। भारतीय जनता पार्टी समय पर सभी लोगों को, कई लोगों पर कार्रवाई हुई है और जो हमारे एनडीए गठबंधन के अधिकृत उम्मीदवार हैं, पार्टी उसी के साथ है। गलतफहमी में किसी को रहने की जरूरत नहीं है और वैसे लोगों के साथ कोई सहानुभूति भी नहीं है। नहीं, जेपी नड्डा ने एक बार बोला था ना कि क्षेत्रीय पार्टी जो है वो खत्म हो जाएगी 3-4 सालों में, तो धीरे धीरे करके हो सकता है बीजेपी चाहती है कि आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी खत्म हो जाए, तो उनको हराया जाए, इसीलिए पवन सिंह को उतारा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किस संदर्भ में क्या विषय रखे हैं, एक सेंटेंस से उस संदर्भ का अर्थ नहीं निकलता है। निश्चित तौर पर जब राष्ट्र के विकास की बात चलती है, राज्य के विकास की बात चलती है, तो सबकी अपनी भूमिका होती है और उस भूमिका में भारतीय जनता पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी बन चुकी है। इसकी बड़ी जिम्मेवारी है और सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी का जो भाव है उसमें हम क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के साथ मिलकर के चलती है और हमारी पार्टी तो सबको लेकर चला है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक एमएलए का पार्टी है उसको भी साथ लेके चलते हैं। इसलिए संदर्भ के भाव को हम लोगों को समझना चाहिए, उससे अर्थ को अनर्थ में नहीं बदलना चाहिए। सर, ये बताइए, ग्राउंड पर हम भी करीब 1 महीने से घूम रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं चुनाव में उनको लगता है कि ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है बीजेपी के लिए। 5 किलो फ्री में जो अनाज मिल रहा है गरीब लोगों को, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए ये मजबूरी हो गई है इसे कंटिन्यू रखना? कारण अगर बीजेपी इसको बंद करेगी तो फिर अगले चुनाव में आपको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मजबूरी में कोई काम नहीं करता है, जो जरूरी होता है वही काम करता है। कोरोना काल में रोजगार धंधे बंद हो गए, किस तरह से बेहाल लोग हो गए थे। आज वही अनाज जो 10 किलो हर घर गया,
कितने लोगों को जिंदगी बचा लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मजबूरी में कोई काम नहीं करता है, जो जरूरी होता है वही काम करता है। मजबूरी में भाजपा काम नहीं करती है, जो जरूरी है उसके लिए हम काम करते हैं। कोरोना काल में रोजगार धंधे बंद हो गए, किस तरह से बेहाल लोग हो गए थे। आज वही अनाज जो 10 किलो हर घर गया, कितने लोगों को जिंदगी बचा लिया। कितने परिवार आत्महत्या कर लेते, भूख से तड़प कर मर जाते। आज वह परिवार गरीबी रेखा से ही बाहर नहीं निकल रहा है, आगे के अपने स्वरोजगार और रोजगार की ओर कदम भी बढ़ा रहा है। और हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भय भूख और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए हमने नींव रखा है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको साकार कर रहे हैं कि न भय से किसी को मरने देंगे, न भूख से किसी को मरने देंगे, और भ्रष्टाचारी को हम बख्शेंगे नहीं। क्योंकि हमारे पार्टी के जो नीति है, अंतिम पंक्ति के तक बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान और कल्याण, तो ये भूख से तड़पने वाले लोग अंतिम पंक्ति में बैठने वाला था। आज 80 करोड़ लोगों को इससे मुक्ति मिला, और बहुत सारे लोग, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये 29 तक कंटिन्यू रहेगा। बहुत सारे लोग जैसे गैस का सब्सिडी ले रहा था, और जो सक्षम होते गए प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर, कितने लोग छोड़ दिए गैस का सब्सिडी, और वही सब्सिडी लोगों के झोपड़ी तक पहुंच गया। ये अन्न लेने वाले लोगों की संख्या जो गरीबी रेखा से बाहर निकलेंगे और जो खुशहाल होते जाएंगे, वो स्वेच्छा से छोड़ते चले जाएंगे। भारत की ये उन्नति, विकसित भारत का एक बड़ा कदम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। आप लोगों पर एक प्रेशर आ गया है कि अगले 1 सालों में 5 लाख से ज़्यादा नौकरी देने का, क्योंकि आप लोगों ने बोला है कि 10 लाख नौकरी देंगे। कोई प्रेशर नहीं है। शुरुआत तो हम ही लोग एनडीए की सरकार ने की थी, लेकिन ये गाल बजाने वाले और ढोल बजाने वाले पिता के राह पर पुत्र चले हैं, हवा और भरम भौकाल बनाने का। अरे भैया, 5 विभाग के आप मंत्री थे, जिस पथ निर्माण में मंत्री थे उसी पथ निर्माण में हम हैं। हमको भी बड़ी उत्सुकता थी, इसीलिए बड़ा इंटरेस्ट भी था कि देखे कितना नौकरी दिया। एक नौकरी क्यों नहीं दिया 5 विभाग में? एक नौकरी नहीं दिया, और 17 साल बनाम 17 महीना। अरे भैया, जिस विभाग में नौकरी मिला, शिक्षा विभाग में, आपके मंत्री 6ठे चरण में तक तो थे नहीं, 7वें चरण में तो वो फाइल पर साइन भी नहीं किए, और गड़बड़ सरबर कर रहे थे। उनके पीएस को, पीए को रोक दिया, तो विभाग भी जाना बंद कर दिए, और रामचरितमानस पर प्रवचन देने लगे। तो जिस विभाग के मंत्री का ये हाल था, और उस विभाग पर ये ढोल बजा रहे हैं। अरे आप अपने विभाग में क्यों एक नौकरी नहीं दिया? नौकरी के नाम पर जमीन लिखाने वाला ये अनुभवी लोग, ये तो चाह रहे थे कि इस नौकरी में बड़ा कमाई हो जाएगा, बड़ा धंधा कर लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। गड़बड़ सरबर करने वाले शिक्षा मंत्री का विभाग बदल दिया। सर, ये बताइए, आप लोग इस बार सरकार में आए तो आप लोगों ने पूरा दावा किया था कि जिस विभाग में गलती हुई है उसकी जांच होगी और कार्रवाई भी होगी, लेकिन सरकार बनने के बाद मुझे नहीं लगता है ना जांच हो रही है ना कार्रवाई आगे। आपको कैसे नहीं बुझा रहा है? जैसे ही हम लोग बने, सत्र था, उसके बाद सदन चुनाव आ गया, लेकिन जो हमको अल्प समय मिला, पीएचईडी विभाग में 1100 टेंडर निकला था, रद्द का आदेश दिया, हमारे पीरियड में ही 350-400 रद्द हो गया था। कार्रवाई कैसे न शुरू है? कार्रवाई होगी, रद्द हो गया जो माल तहसील करके मैनेज टेंडर किया था। नहीं, दूसरी जो भी मंत्री अगर आरजेडी के होंगे उन पर कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर वो तो जांच का विषय है, जांच करके देखिए। हम बोलेंगे तो कहेगा कि ये मोटिवेटेड होकर के
रद्द हो रहा है तो गलत था तब, और इसमें जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। एक अंतिम सवाल, मन में कोई डर कि नीतीश कुमार 2025 के पहले कहीं उधर न चले जाएं, तो जो भी 2025 भारतीय जनता पार्टी भय से मुक्त रहता है। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब हम लोग वार्ड के और बूथ के काम करते थे तो उन्होंने कहा था कि राजनीति करने वाला कार्यकर्ता सर में कफन बांध कर निकलता है तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता और न कोई उसे डरा सकता है। हम लोग वो समर्पित कार्यकर्ता हैं, इसलिए किसी की चिंता नहीं होती है। परिणाम ईश्वर के हाथ में होता है, कर्म अपने हाथ में होता है। और हम तो भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, गीता पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। कर्म के करते जाना है, परिणाम जो होगा वो बेहतर होगा। एक चीज़ और बता दें कि अतीत से सबक लेकर जो चलता है और वर्तमान में कर्म करता है, भविष्य उसका बेहतर होता है। चलिए, आखिरी सवाल यह भी बता दीजिए कि 24 सीटों पर बिहार में चुनाव हो चुका है, उसमें कितनी सीटें एनडीए को मिलेंगी? मैं तो बता रहा हूं कि 40 के 40 सीट एनडीए को आने जा रहा है। जिस 1-2 सीट पर ये लोग इधर उधर कर रहे हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य और अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण का ढोल बजाए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति में आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी और भ्रष्टाचारी को संरक्षित किया है, उसके बल पर चाहता है कि हम कुछ सीट जीत लेंगे। वो भी मंसूबा पूरा नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी का जो प्रेम हमने महिलाओं के बीच देखा, अरे अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज की महिलाएं भी अपने भारतीय नारी की शक्ति को पहचाना है और उसकी भी जोश को हमने देखा है। कुछ कट्टरवादी सांप्रदायिक तत्व के लोगों ने रोका है वोट देने से। क्यों रोका? क्यों महिलाओं की संख्या घटी है? जिसको अपने कहते हैं कि हमारे जात का हम नेता हैं, उस जात की महिलाएं भी जाके कमल का बटन दबा रही है और मोदी जी को उस बटन दबाते हुए आशीर्वाद दे रही है कि आपके जैसा बेटा जो जमीन से उठ करके हर परिवार का सदस्य और नेता बन गया। मोदी जी हर परिवार के सदस्य हैं, 5-10 लोगों के सदस्य नहीं हैं, पूरे देश के 140 करोड़ जनता के वो परिवार हैं। उनको अदृश्य बहुत सारी शक्तियां और बहुत सारे आशीर्वाद मिल रहे हैं, वोट के रूप में वह चमत्कार दिखाई पड़ेगा। वो चमत्कार दिखाई पड़ेगा, यानी मोदी जी के साथ देश की जनता है। जनता का प्यार और आशीर्वाद इस बार मोदी जी को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के लिए 400 पार एक संकल्प है।